हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशल एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, जो आपके एमटीएस है, आपकी जो एमटीएस हवलदार है, और सीजीएल तो हो चुके हैं, लेकिन आने वाले सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो है, और आपकी सीपीओ है, सीएचएसएल है, यानी एसएससी की सभी परीक्षाएं, और आपके एनडीए, आपका सीडीएस है, आपके रेलवे की परीक्षाएं, ग्रुप डी की परीक्षाएं, बैंक की परीक्षाएं हैं, आपके एनटीपीसी की परीक्षाएं, तो और सिविल परीक्षाएं, आपके स्टेट की परीक्षाएं हैं, उसमें सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हम जीके जीएस में, क्योंकि इस सभी विषयों का संकलन होता है इसमें, तो हम सभी साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में अपन को जो लेने की हम सब क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं कि जो कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, आपकी सभी हिस्ट्री है, जो कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपकी जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन, आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, आपके स्पोर्ट्स में क्वेश्चन, और डिस्कवरी और इन्वेंशन क्वेश्चन, डे और अवार्ड हैं, और स्टैटिक जीके है, ये और आपके जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम जो कि आने वाली परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप क्योंकि जीके जीएस किसी भी तरह का आप कंपटीशन हो उसमें निश्चित रूप से आते हैं, तो वो आपके लिए इसमें 30 क्वेश्चन आज के बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? आपका ऑप्शन है ए सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी मीनांडर, ऑप्शन सी रुद्र दमन, और ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। ये सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसका जो पूर्वी जो भाग है वो सेल्यूकस निकेटर के चला गया, जो कि उसका सेनापति था। और इसका इतिहास हमने एक वीडियो में आपको बताया था। जो सेल्यूकस की जो लड़की थी हेलेना, और उसका संबंध जैसे कि उसकी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे शादी की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चाणक्य ने सब नीति बताई थी, उसको हराया था। तो और ये हमारा पहला कोई, और ये ईसा से भी 300-400 वर्ष पहले की बात है, जो कि कोई पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। हेलेना जो कि सेल्यूकस निकेटर, उसके जो सिकंदर सेनापति की लड़की, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध था। तो इस प्रकार का ये इतिहास है। तो आज का पहला क्वेश्चन, और ये इसका राइट आंसर ए है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुद्ध धर्म, आपका ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, और डी हिंदू धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा जो कि ए, यानी इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये किस धर्म के प्रचार में बताया गया? बौद्ध धर्म के में। और ये सभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ही, हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सब इससे बने हैं, जिनको कि नॉन इब्राहिमिक धर्म बोलते हैं। और जो वो इब्राहिमिक जो रिलीजन है, वो धर्म है, वो हमारे यहूदी और ईसाई और जो कि मुस्लिम, वो इब्राहिमिक जो कि रिलीजन हैं। तो इस प्रकार से ये, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे, उस समय ही ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ईसा से भी पहले इन धर्मों को जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म से निकास हुआ है। और सिख धर्म तो अब बना 304 साल पहले, जो गुरु नानक जी ने बनाया था। और बौद्ध धर्म के जो कि जो संस्थापक थे, वो जो कि महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म के महावीर स्वामी, और सिख धर्म के तो आपको मालूम है गुरु नानक, जो कि गुरु नानक देव। और हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, न इसका आदि है, न अंत है, न कोई किसी को मालूम नहीं। तो इस प्रकार से हिस्ट्री है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपका ऑप्शन है ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी चावार्क, और ऑप्शन डी जमाली। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी? आपका ऑप्शन है
ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी गौतम, और ऑप्शन सी कपिल, और ऑप्शन डी चरक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। या न्याय सूत्र जो गौतम ने लिखी थी, और ये एंशियंट हिस्ट्री में से सब क्वेश्चन हैं, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो आपका जो कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है मद्रास। हमारे लिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कालीकट, और ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यानी कि जो वास्को ड गामा जो 1498 में जो भारत की खोज में आया था, वो कहाँ पहुँचा पहले? वो कालीकट। तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। और कोलंबस जो भारत की खोज में निकला था, वो कहाँ पहुँच गया? वो 1492 में कहानी। वो इटालियन जो कि सेलर, वो अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की थी, वो अमेरिका पहुँच गया भारत के इसी के चक्कर में, और वहाँ को उसने रेड इंडियन बोला अमेरिकन को। तो ये सी इज राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया देखो। आपका ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? आपका ऑप्शन है ए वेनिस, बी जिनेवा, सी स्पेन, और डी पुर्तगाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जो कि सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्पेन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, और डी मैकमिलन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी भारत की जो आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली, और जो विपक्षी थे वो कौन थे? चर्चिल। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राष्ट्र का प्रतीक सिंह नहीं है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी नॉर्वे, और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। यानी कि जो इसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है वो है पाकिस्तान। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक और जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए विधि, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी तमाशा, और ऑप्शन डी रहूफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो कि थोड़ा लोक और जनजातीय नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी काजीपुरम, और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। यानी कि जो कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से शुरू हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कितने बच्चे जानते हैं जो जी कर रजिस्ट्रेट कर रहे हैं? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपको ऑप्शन है ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन 1920 में हुआ था। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? आपको ऑप्शन है ए नेहरू, बी गांधी और सी जेपी नारायण और डी एम एन रॉय। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एम एन रॉय। और ये क्या है, क्योंकि जब हमारा देश आज 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ था तो उस समय चुनाव नहीं हुए थे। जो ये संविधान सभा 1935 में एम एन रॉय ने प्रस्ताव रखा था, इस संविधान के सभा के ही सदस्य जो कि चुने गए थे और उन्होंने ही 47 में उनमें से ही जो कि नेहरू प्रधानमंत्री पहले बने और ये सरकार चली और आपका चुनाव आपका जो कि 52 में चुनाव हुआ था, पहला चुनाव 1951 में लोकसभा का। तो इस प्रकार ये संविधान सभा बड़े हमारे काम आई। तो डी इसका राइट आंसर है, यानी संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्ताव किया वो है एम एन रॉय। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व धर्म का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन सी एकता व अखंडता और ऑप्शन डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी बंधुत्व का अर्थ है एकता व अखंडता। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर खाली जगह के ऊपर होता है। आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी ध्रुवों के और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। कितने क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है डी भूमध्य रेखा, यानी विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? आपको ऑप्शन है ए नेपच्यून, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी एरिस और ऑप्शन डी हाइड्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि एरिस, यानी बोना ग्रह किसको बोलते हैं? एरिस को। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का खाली जगह है। आपको ऑप्शन है ए तारा, बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी उपग्रह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि नक्षत्र मंडल, यानी कि ऊर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। आपको ऑप्शन है ए बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी कश्मीर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि म्यांमार में, यानी कि जो कि अराकान योमा हिमालय में जो स्थित है वो है म्यांमार में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन है अंगूर, बी आलू, सी सेब और डी स्ट्रॉबेरी। तो कल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करना है। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो है सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि कल्लू घाटी जो कि सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सहयाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी विंध्य पर्वत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि सहयाद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में
कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी म्यांमार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए टोंगा, बी फिजी, सी हवाई और डी एलिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है वो है फिजी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा हैं? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी सऊदी अरब, सी ईरान और डी कतर। तो कितने बच्चों को तो मालूम होगा इसका पक्का आंसर? तो ये है आपका राइट आंसर ए। ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस के भंडार रूस में सबसे ज़्यादा है। अब वो जो ये युद्ध चल रहा है, क्यों वहाँ पर सर्दियों में सबसे ज़्यादा उथल पुथल मचती है? क्योंकि यूरोप को गैस की जो सप्लाई जो कि रूस करता है, कितने देशों को सप्लाई करता है, तो अब वहाँ इस समय युद्ध चल रहा है, ये तीसरे साल चल रहा है, तो वो सप्लाई नहीं करेगा तो वहाँ सर्दियों में बड़ी दिक्कत होगी। तो ए रूस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन है ए द्वय अधिकार, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी अल्पाधिकार और ऑप्शन डी एकाधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी बड़े फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को अल्पाधिकार कहते हैं। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाता है? आपको ऑप्शन है ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रोड्यूस, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी सर्विस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आउटपुट। तो ये आपके इकोनॉमिक संबंधी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? आपका ऑप्शन है ए अतिरिक्त क्षमता, ऑप्शन बी एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी एकाधिकार और डी विशुद्ध प्रतिस्पर्धा। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है, यानी कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? आपको ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी उत्प्लवकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी किसी पिंड का वजन केंद्र से प्रतिक्रिया करता है तो वो है गुरुत्वाकर्षण। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आपका ऑप्शन है ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता और ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात में अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? आपको ऑप्शन है ए चालन, बी द्रवण, सी विकिरण और डी सूर्य तप। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी मेघाच्छादन जो रात की अपेक्षा निर्मल रात को अधिक ठंडी रात होती है और तो वो है विकिरण, विकिरण कारण। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लिए। इस प्रकार से हमारे इसके जीएस के 30 क्वेश्चन हमने, और हमारे कितने वीडियो जिसमें स्पेशल हिस्ट्री, स्पेशल साइंस और स्पेशल हमारे ज्योग्राफी और स्पेशल स्पोर्ट्स
हमारे, और स्पेशल आपके जो कि पॉलिटी पर, स्पेशल हमारे जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर, तो हम स्पेशली बना रहे हैं। और आपको जिस तरीके से पेपर में आपको सभी तरह का संकलन जिस तरह के पेपर में आता है, वो सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको परीक्षा से पहले इसको रिवाइज जरूर करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, और स्पेशली अब एसएससी की जो एमटीएस और एमटीएस हवलदार परीक्षा आ रही है, उसमें जीके और इंग्लिश का बड़ा महत्व है। तो हम आपको जी इंग्लिश पे भी वीडियो, हमारे इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब मौजूद है, लेकिन अब फिलहाल हम जीके और जीएस तो बताएंगे, और इंग्लिश के भी आपको सभी हम जो कि आपको वन वर्ड के हमारे इस पर ग्रामर के उसको हैं, हमारे टॉपिक हैं, जो कि हम एंटेनो और सिनोनिम्स के बारे में आपको ईडियम और जो कि फ्रेजेज हैं वो भी सभी तरह के जो ग्रामर भी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लेना, आपको निश्चित लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।